हेलो दोस्तों, मैं जैक्टूसन आपकी जेटेस क्लास में स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर से हम अध्ययन करेंगे एस्टेट, यूपीटेट के लिए फिजिक्स में चैप्टर है आपका लाइट, और ये पार्ट नंबर 7 है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे, कल मैं पढ़ा चुका था आपका अपवर्तन की घटना, और अपवर्तन मैंने बता दिया कि प्रकाश का अपवर्तन जहां पे कर दिया उसका मतलब क्या है कि आपके लिए बहुत, आप समझे उसको क्या कि धोखा दे रहा है। दूसरी आज हम लेंगे इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखेरना, फैलना। अब यहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन का अर्थ जो है, मैं यहां पे आपको समझने के लिए टैग वर्ड दूंगा यहां पे आपका रंग। क्या है? रंग। अब देखिए कैसे इसको समझेंगे, पहले तो मैं समझा देता हूं आपको कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। अब देखिए प्रकीर्णन क्या होती है कि जब प्रकाश जो होती है किसी माध्यम में चलती है तो उस माध्यम में धूल के कण या अन्य जो है पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, तो जब प्रकाश की किरण उनसे टकराती है तो टकराने के बाद फैल जाती है। तो फैलने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित धूल इत्यादि कणों से टकराकर वह बिखर जाती है। उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखो बच्चों, क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारी माध्यम है, जैसे हमने लिया वायु। अब क्या है कि जब यह प्रकाश जो है इसे चल रही है, अब इस प्रकाश को आना चाहिए, लेकिन प्रकाश क्या है कि धूल के कणों से टकरा गई, और टकराने के बाद इस तरह से पूरी तरह से क्या हो गई? फैल गई। तो इसे फैलने की क्रिया को हमने क्या कह दिया? प्रकीर्णन कह दिया। अब देखिए बच्चों कि यह टैग वर्ड किस प्रकार से कहा, तो टैग वर्ड मैंने कहा रंग से संबंधित है। अब देखिए रंग में कैसे, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण देख लेते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण देखिए, करें कि पहला कि सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद सूर्य के लाल रंग का दिखाई देना। अब देखिए यहां पर कह रहे कि लाल रंग आ गया, रंग तो रंग वर्ड से समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। दूसरी बात क्या होती है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। आपने देखा जो लाल रंग होती है, रेड रंग होती है, इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। मतलब यदि किसी, मान लीजिए कोई लेडीज है, मान लीजिए बूझो है, आई बेचारी है का कि इसका शादी हो गया है, ये मान ली लाल लाल सूट एकदम पहन करके आ गई एकदम,
शादी हो गया है, मान लीजिए आई है लाल लाल सूट पहन करके, अब कहीं खड़ी हो जाएगी तो पूरा ध्यान केंद्रित कर लेगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका जो लाल रंग का कपड़ा है, सूट जो है, वो उसका प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, ज्यादा फैल नहीं रहे, बल्कि वो एक जगह स्थिर हो रहा है। तो इस स्थिर होने का मतलब क्या है कि यहां पे क्या हो रहा है, इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी पूर्वक। लेकिन उसी जगह पर यदि कोई पिंक पहन ले, गुलाबी कलर का पहन ले और गुलाबी पहन करके उसको खड़ा करा दिया जाए, तो उसका प्रकीर्णन, प्रकाश का पूरी तरह से क्या हो जाए, प्रकीर्णन जब फैल जाएगी, तो फैल जाएगी तो वह व्यक्ति जो होगा दूरी पर खड़ा होगा, तो हम उसको आसानी पूर्वक नहीं देख सकते। तो प्रकीर्णन का ही खेल है। अब देखते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। अब देखिए यहां पर भी दे दिया, आकाश का रंग क्या है, नीला दिखाई देता है। तो नीला जब रंग की बात कर दिया तो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए एक और पॉइंट आता है बच्चों कि जो हमारी जो चौराहे होते हैं, जो क्रॉसिंग होते हैं, उस पर देखिए सिग्नल के रूप में आप यहां पे कह सकते हैं कि सिग्नल के रूप में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं। अब देखिए लाल रंग सिग्नल के लिए, अब सिग्नल में तो मान लीजिए लाल, हरा और येलो भी होता है, लेकिन स्टॉपेज के लिए ही हम लाल का ही क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप कितना भी दूरी पर रहेंगे और आपकी नजर जो है ये रेड रंग का प्रकीर्णन जो होगा सबसे कम होगा। इसको इसकी वजह से जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक देख सकते हैं। इस तरह से कह दे कि तालाब, जो स्विमिंग पूल होती है, स्विमिंग पूल में पानी का, स्विमिंग पूल के पानी का रंग नीला दिखाई देता है। तो स्विमिंग पूल के पानी का जो रंग नीला दिखाई देता है वह भी किसके रीजन होता है, तो वह भी आपका क्या है, यहाँ पे रंग दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि यह भी जो हमारा घटना होती है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होती है। आइए दोस्तों देखते हैं अपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए इसका मतलब कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक मतलब पूरी तरीके से, परावर्तन का मतलब हो जाना कि क्या प्रकाश का जितना जाना उतना ही क्या हो जाना, वापस लौट जाना, ये कह रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए बच्चों इसमें क्या लूंगा मैं, टैग वर्ड, इसमें जो टैग वर्ड लूंगा आपको समझने के लिए वह लूंगा चमकना। अब यहां मैं टैग वर्ड ले लिया क्या, चमकना, यहां से क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, बिल्कुल आपको याद करने की कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखिए क्या कर रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हम देखिए समझते क्या है, हम जानते हैं कि अपवर्तन के नियम में दो नियम पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश किरण सघन से, सघन से कहा जाती है, विरल में, जब सघन से विरल में जाती है, ये सघन और यह है विरल, तो सघन का मतलब ले लीजिए कांच या पानी ले लीजिए, और यह है विरल वायु। तो जब सघन से विरल में जाती है तो वह क्या करती है, जो अभिलंब होता है, तो अपवर्तन के कारण जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, ये सघन है, और सघन से जब विरल में जाती है तो अपवर्तन के कारण, अपवर्तन का मैंने बताया था विचलित होना, तो अपवर्तन के कारण जो होती है वह अपने, अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण मतलब जो विचलित होने वाली किरण होती है वह अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है।
मतलब अभिलंब से दूर हटने का मतलब क्या है कि जिस प्रकाश को ऐसे सीधे निकलना था तो वह क्या होगी, देखिए जिस प्रकाश को वह सीधे निकलना था वह क्या होती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, ऐसे हो जाती है। दूसरी पॉइंट क्या है, तो मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन देखिए बच्चों यहां पे तो हमारी समाप्त नहीं हुई, हमें तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पढ़ना है ना। आइए अब आंतरिक प्रवर्तन पे चलते हैं। देखिए क्या इसी से समझेंगे, रिलेट करेंगे। ये हमारी सघन, तो जब सघन से, जब प्रकाश किरण सघन से कहां जाएगी, विरल में जाएगी, तो जब सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर तो हटती है, लेकिन होता क्या है कि जब यह सघन से विरल में जाएगी, ऐसे यह सघन है और यह विरल है, तो जब सघन से विरल में जाएगी तो इन दोनों अभिलंबों के बीच इस प्रकार से पड़ती है, इस प्रकार से पड़ती है कि इसका पूरा का पूरा प्रकाश जो है, जो विरल में जा रहा है, जो विरल में प्रकाश जा रही है, वह इस प्रकार से इनके बीच पड़ेगी कि इसका पूरा प्रकाश जो क्या हो जाए, पुनः सघन में लौट जाए। मतलब सघन से विरल में जाने वाली प्रकाश की किरणें अभिलंब के बीच पड़ती है कि अपवर्तित किरण पुनः सघन माध्यम में लौट जाए, सघन माध्यम में लौट जाए, इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब ये जाएगी तो ऐसी पड़ेगी इन दोनों के बीच कि वह जो विचलित ना हो, बल्कि सीधा अपने मार्ग में फिर सघन में, मतलब जिधर ये से आया उधर ही चला जाए, जब जिधर से आया हो उधर चला जाएगा तो फिर सघन में चला जाएगा। अब वही में बार बार क्या होता रहेगा, टकराता रहेगा, और जब बार बार टकराता रहेगा तो वही क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के दैनिक उदाहरण। पहला देखिए, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, हीरा जो चमकता है वो किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वही प्रकाश क्या होती है, जब सघन से बाहर, जैसे कांच होती है तो प्रकाश से क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, वायु में आएगी, तब वायु क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करके कहेगा कि जो जिधर से आया उधर ही चला जा तू, तो जब उसमें रह जाएगा तो वही क्या होगा, हीरे का हीरे जो होता है इसी कारण चमकता है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा देखिए, मृग मृचिका। मृग मृचिका का चमकना, मृग मृचिका का बनना कह सकते हैं या चमकना। तीसरा देखिए, गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में पिच वाली सड़कों पे पानी जैसा दिखाई देना। अब क्या होता है बच्चों कि हम गर्मियों के मौसम में देखते हैं कि जो पिच वाली सड़कें होती हैं, वो पिच वाली सड़कों पे क्या दिखाई देता है, हमें पानी जैसा दिखाई देता है। वो भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही होता है। चौथी घटना देख सकते हैं कि
पानी के बुलबुलों का क्या करना, चमकना। पानी के बुलबुलों का चमकना। पानी का बुलबुला भी जो होता है बच्चों, वो भी क्या होता है, चमकता है। तो किसके कारण होता है, यह जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हाँ, तो पानी के बुलबुलों, सॉरी, पानी में हवा भरे बुलबुलों का चमकना। अब देखिए पनिया में क्या होता है कि कुछ ऐसे ऐसे बुलबुले उठ जाते हैं, अब वो क्या होता है, चमकना शुरू कर देता है। तो किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पांचवा पॉइंट देखेंगे बच्चों, प्रकाश तंतु का चमकना। प्रकाश तंतु का चमकना। प्रकाश तंतु का चमकना भी क्या होता है, यह भी जो होता है आपका किसके कारण होता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। छठवां पॉइंट कहेंगे, तो छठवां पॉइंट में आप समझेंगे, रेगिस्तान में मरीचिका का चमकना। देखो बच्चों, रेगिस्तान में भी क्या होता है, जो मरीचिका होती है, बालू जो होता है दूर दूर तक देखते हैं, वो क्या होता है, ऐसा लगता है कि वहां पानी है, या इतनी तेजी से चमकता है कि आंखें भी ठहर नहीं पाती है। तो किसके कारण होता है, तो आप समझा सकते हैं कि भैया वो क्या है, रेगिस्तान में मरीचिका जो है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कैसी है, तो मतलब बताएंगे कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, मतलब सघन से विरल में जा रही है, तो फिर वह क्या कर रही है, ऐसे पड़ रही है कि टकरा करके विरल में जाने वाली प्रकाश की किरणें पुनः कहां चली जा रही है, सघन में ही चली जा रही है, जिसके कारण वह हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और कर सकते हैं, सातवां पॉइंट, कि चटके हुए शीशे, चटके हुए या दरार वाले शीशे शीशे का चमकना। अब देखिए बच्चों, जो चटका हुआ शीशा होता है, दरार वाला जो शीशा होता है, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, चमकता है। तो कहीं ना कहीं किस पे काम करता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करता है। तो हमने देखा कि दैनिक जीवन में हमारे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का क्या क्या उदाहरण है, बहुत ही इजीली पूर्वक आप समझे हैं। और अभी देखिए, मैं टैग वर्ड के साथ भी समझाया आपको और ऐसे भी समझा दिया। अब देखिए बच्चों, हम देखते हैं इसमें, टैग वर्ड, या आप कह सकते हैं यहां पे कि समझने के लिए शब्द, समझने के लिए शब्द। देखिए, जब प्रकाश का अपवर्तन हो, तो मैंने बताया क्या, धोखा। प्रकाश का अपवर्तन मतलब का धोखा। दूसरा क्या बताया, प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब रंग। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब क्या हुआ, चमक। तो देखिए भैया, जहां पर भी वो चमक की बात कर दे, जहां पे चमकने वाली बात कर दे, तो वहां पे क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और जहां पे रंग वाली बात कर दे, वो क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। और जहां धोखा की बात कर देगा, जहां पे आपको धोखा लगे, चमक क्यों रहा है, टिमटिमा क्यों रहा है, ऐसा दिख क्यों रहा है, वहां पे क्या होता है, आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो मैं आशा कर रहा हूं बच्चों कि आप जो है इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। और कमेंट जरूर करें, जो चीजें ना समझ में आए कमेंट जरूर करें आप, जिससे हमें भी क्या मिले, प्रेरणा मिले, और हमें भी ये महसूस हो कि कौन सी कमियां रह गई हैं। तो आप जरूर से बताएं, बताने के लिए दिल से धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।